Welcome to Science Tree channel, and today we will talk about 9th class chemistry pairing scheme for all Punjab board. याद रखें कि पेयरिंग स्कीम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत आउट क्लास मार्क्स लेने के लिए। क्यों? क्योंकि पेयरिंग स्कीम के थ्रू हम शॉर्ट ड्यूरेशन में बहुत ही एग्जैक्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। पेयरिंग स्कीम में हमें इस चीज़ के बारे में पता चलता है कि क्वेश्चन पेपर में जो कि बोर्ड की तरफ से आता है, किस चैप्टर की पेयरिंग किस चैप्टर के साथ की जाती है। इस हिसाब से हम आइडिया लगा सकते हैं कि अगर हम चैप्टर नंबर 1 करते हैं तो क्या चैप्टर नंबर 2 करना ज़रूरी है। आइए देखते हैं। ये पेयरिंग स्कीम पंजाब बोर्ड की तरफ से शेयर हुई है और डेफिनेटली इट्स एक्यूरेट। तो इसके मुताबिक अगर देखा जाए तो चैप्टर नंबर 1 में से 1 MCQ आना है, चैप्टर नंबर 2 में से भी 1 आना है और चैप्टर नंबर 8 में से भी 1 आना है। सो MCQ के हिसाब से 1, 2 और चैप्टर नंबर 8 कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नहीं हैं। While if I move towards chapter number 3, 5, 4 and 6, तो इन सब में से 2 MCQs आने हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसी तरह से जब हम नेक्स्ट पोर्शन की तरफ मूव करते हैं पेपर के, तो पेपर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन नेक्स्ट है और इस शॉर्ट क्वेश्चंस के पोर्शन में 3 टाइप्स के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। अब ये जो 3 टाइप्स के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, इसमें से हर क्वेश्चन के अंडर 8 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और उसमें से 5 अटेम्प्ट करने हैं। मीन्स के इसमें आपको चॉइस अवेलेबल है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर चैप्टर नंबर 1 में से 3 MCQs आने हैं, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, सॉरी। चैप्टर नंबर 3 में से फिर 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं और चैप्टर नंबर 2 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। तो इस हिसाब से जैसा कि हमने इस पोर्शन में 5 शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने थे, बाकी चॉइस थी, तो हम चैप्टर नंबर 2 को चॉइस में छोड़ सकते हैं और 1 और 3 की प्रिपरेशन अच्छी तरह से करके 5 क्वेश्चंस इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। आपने ऊपर भी देखा है कि चैप्टर नंबर 2 में से जस्ट 1 MCQ आ रहा है और मे बी वो 1 MCQ पूरे साल जो आपने थोड़ी थोड़ी करके प्रिपरेशन की होती है उसके थ्रू ये आपको आ जाए। तो पेपर से पहले आप चैप्टर नंबर 2 को बाद में तैयार करें और 1 और 3 को पहले तैयार करें। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में चैप्टर नंबर 4 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, 5 में से भी 3 आने हैं और 8 में से 2 आने हैं। तो यहाँ पर भी 4 और 5 चैप्टर को अच्छी तरह तैयार करके हम इजीली अपने 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अब अगर हम मूव करें क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, तो यहाँ पर भी आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं। और इन 5 शॉर्ट क्वेश्चंस को आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे, इसके लिए आप देखेंगे कि चैप्टर नंबर 4 में से आपके ये तो था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में चैप्टर नंबर 6 में से आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं और चैप्टर नंबर 7 में से भी आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। तो यहाँ पर 6 और 7 दोनों करना ज़रूरी है क्योंकि टोटल आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप एक चैप्टर तैयार करेंगे और एक नहीं करेंगे तो डेफिनेट सी बात है आपके लिए एक क्वेश्चन करना मुश्किल हो जाएगा। 4 तो आप अटेम्प्ट कर लेंगे, लेकिन जो एक रह गया है उसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको नेक्स्ट चैप्टर भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इस पार्ट में लॉन्ग क्वेश्चंस अवेलेबल हैं और इन लॉन्ग क्वेश्चंस में से आपने क्या क्या करना है। इसमें से बच्चों आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। टोटल आपको 3 दिए जाएंगे और हर लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होंगे, A एंड B। एंड प्लीज़ रिमेंबर, अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप पार्ट A भी अटेम्प्ट करेंगे और पार्ट B भी अटेम्प्ट करेंगे। यू डोंट हैव टू बी डू इन सच अ वे कि आप क्वेश्चन नंबर 5 का A कर लें और क्वेश्चन नंबर 7 का B A कर लें और आप समझें कि मैंने 2 पार्ट्स जो हैं वो कर दिए हैं, सो आई विल गेट द फुल मार्क्स। नो, यू हैव टू अटेम्प्ट द सेम क्वेश्चन विद द सेम पार्ट्स। नाउ फॉर द चैप्टर नंबर 1, तो चैप्टर नंबर 1 में से पार्ट A आएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका पार्ट A आएगा और जो पार्ट 2 है उसका वो चैप्टर नंबर 2 से आएगा। तो इस तरह अगर आपका चैप्टर नंबर 1 और 2 तैयार है तो आप
बहुत अच्छे के साथ ऑर्गेनाइज्ड वे में अपना एक लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि हम पीछे बात कर रहे थे कि चैप्टर नंबर 2 में से शॉर्ट क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं आ रहे, एमसीक्यूज़ भी इतने ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, तो हम चैप्टर नंबर 2 को स्किप कर रहे थे। तो इधर भी आप चैप्टर नंबर 2 को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आपने 2 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। आप क्वेश्चन नंबर 6 और 7 भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, और 6 एंड 7 के थ्रू आपको चैप्टर नंबर 4 और 5 को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, 7 और 8 को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। यानी कि यहाँ पर भी आपके पास 1, 2 और 3 को लॉन्ग के हिसाब से अगर आप प्रिपेयर नहीं भी करते हैं तो तब भी आप बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। पेयरिंग स्कीम क्यों इम्पॉर्टेंट है? डेफिनेट सी बात है कि पेयरिंग स्कीम को अगर हम मद्देनज़र रखें तो पेपर को हम बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में भी बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। लाइक इवन इफ़ वी हैव जस्ट 2 days फॉर केमिस्ट्री, इन 2 days वी शुड नो दैट जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो हमने अच्छे से अटैम्प्ट करने हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो हमने अच्छे से अटैम्प्ट करने हैं। तो जिस चैप्टर में से ज़्यादा मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं हम उनको प्रेफर करेंगे। अच्छा, अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं केमिस्ट्री पेपर पैटर्न की, क्योंकि जैसे कि अब बिल्कुल न्यूली स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड होते हैं 9th क्लास में और उससे पहले बच्चों ने बोर्ड के एग्ज़ाम्स नहीं दिए होते हैं, तो डेफिनेट सी बात है कि उनके लिए इतनी जल्दी ऑर्गेनाइज होना और इतनी जल्दी ये समझना कि पेपर पैटर्न क्या होगा, थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और इस कंफ्यूजन में उनके मार्क्स कट भी सकते हैं। तो बहुत स्पिक एंड स्पैन क्लियरली अपनी क्लासेस में पहले पेपर पैटर्न को डिस्कस करें। आप उन्हें बताएं कि आपके पेपर के टोटल मार्क्स 60 हैं और इस 60 में से जो है आपके 15 मिनट्स और 12 मार्क्स ऑब्जेक्टिव के लिए, देन द रेस्ट ऑफ द टाइम 1 hour and 45 minutes, ठीक है, ये आपको मिलेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए और लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, और ये टोटल कैरी करेंगे 48 मार्क्स। और ये 48 किस तरह से होंगे? इसमें से 30 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चंस के हैं और 18 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चंस के, ठीक है। और यहाँ पर नंबर ऑफ एमसीक्यूज जो हैं 12, ये भी मैंने आपको बता दिया है, और इसके साथ साथ ये भी मैंने आपको बता दिया है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स किस तरह से होती है। जैसे यहाँ पर ये टेम्पटेशन के मुतालिक बताया गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स में ये है कि अटैम्प्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट में भी आपने 5 ही करने हैं और नेक्स्ट में भी आपने 5 ही करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस के आपको 3 पोर्शंस आएंगे, ठीक है, और उन 3 पोर्शंस में आपके पास चॉइस होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 4 में आप 8 शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लें और क्वेश्चन नंबर 5 में आकर आप जनाब सिर्फ 3 अटैम्प्ट करें और आपका ये ख्याल हो कि क्वेश्चन नंबर 4 में जो मैंने 2 शॉर्ट क्वेश्चंस एक्स्ट्रा अटैम्प्ट कर दिए थे उनके मार्क्स मुझे क्वेश्चन नंबर 5 में मिल जाएंगे। इस तरह नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के जो 8 क्वेश्चंस हैं उसमें से आपने 5 ही करने हैं। अगर आप 6th करेंगे तो वह एक्स्ट्रा में काउंट होगा, वो आपके नीचे वाले क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्वेश्चन नंबर 5 को। तो ये बात आपने स्टूडेंट से ज़रूर शेयर करनी है। इसके अलावा जब भी आप पेपर करें यू हैव टू यूज़ अ प्रॉपर हेडिंग पैटर्न। आपने बहुत अच्छे से मार्कर के साथ हेडिंग्स के साथ लिखना है। मैं आपके साथ एक और वीडियो ये मुकम्मल शेयर करने वाली हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से हम पेपर को बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में हल कर सकते हैं, और इससे भी आपके पेपर प्रेजेंटेशन पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा एक वीडियो हम ये भी ज़रूर बनाएंगे जिसमें हम आपको गाइड करेंगे कि पेपर बनाने वाला किस टाइप के क्वेश्चंस देता है कि एक टॉपर बच्चा भी उससे डिस्टिंग्विश हो जाए और एक फेलियर बच्चा भी पता लग जाए कि वेदर ये पेपर कर सकता है या नहीं। इसमें पेपर को 3 तरीक़ों से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो कंसेप्चुअल बेस्ड होते हैं, नॉलेज बेस्ड होते हैं और इसके अलावा डेली लाइफ बेस्ड होते हैं। कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस आते हैं ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। थैंक यू सो मच। फॉर मोर वीडियोस कीप वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।